हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम आपको सॉल्यूशन चैप्टर की थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इससे डिस्कशन करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ेंगे, जिसमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में डिफरेंस और ऑस्मेटिक प्रेशर, ये तीनों टॉपिक्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा डिफ्यूज़न और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑस्मोसिस। दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट पहले डिफ्यूज़न की डिफिनेशन देखते हैं क्या है। डिफ्यूज़न इज द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस स्प्रेडिंग आउट ऑफ इवनली fill its container or environment in a solution, a concentrate solute diffused to separate evenly in its solvent. This is the process where its particle move from high concentration to low concentration। ठीक है, पहली तो बात डिफ्यूज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। अभी हिंदी के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डिफ्यूज़न का हिंदी वर्ड क्या होता है, डिफ्यूज़न को कहते हैं विसरण। विसरण मीन्स होता है विसरित होना। प्रत्येक पार्टिकल, जो भी पार्टिकल है, उसका समान रूप से क्या हो जाना, विसरित हो जाना, फैल जाना, डिफ्यूज हो जाना, क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न कहलाता है। बट इन द केस ऑफ कौन, सॉल्यूशन, इन द केस ऑफ किसमें, सॉल्यूशन में हम इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक बीकर ले लिया और इस बीकर में एक हमने लाइन खींच ली, या फिर हमने दो बीकर ले लिया। देखते हैं, ध्यान देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर दो बीकर ले लिया, ठीक है, और इसमें एक हाई कंसंट्रेट और एक में लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन। क्या, एक में अधिक सांद्र विलयन, इसमें कौन सा लेंगे, सांद्र विलयन, और इसमें कौन सा ले लेते हैं, तनु विलयन। सांद्र विलयन का मतलब इसमें सोल्यूट के पार्टिकल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, विलेय ज़्यादा होंगे, और इसमें विलेय कम होंगे। तो क्या इसे अगर हमने एक ट्यूब से जोड़ दिया तो क्या होता है, अधिक सांद्र विलयन से, अधिक सांद्र विलयन का मतलब कौन, हाई कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से सोल्यूट के पार्टिकल अपने आप स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, अपने आप स्वतः, ठीक है, क्या करने लगते हैं, लो कंसंट्रेट सोल्यूशन की ओर मूव करने लगते हैं। क्या है, फिर से हम पढ़ते हैं कि अधिक सांद्र विलयन से विलेय के कण का कम सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है तुम्हारा, डिफ्यूजन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि विसरण कहलाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, इसलिए क्या होता है, सोल्यूट जो यहाँ पर जाता है वो इधर लो कंसंट्रेट की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेट सोल्यूशन टूवर्ड लो कंसंट्रेट सोल्यूशन इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, इसके अपोजिट हम बात करते हैं हमारा ऑस्मोसिस। क्या है, क्या बात करते हैं, ऑस्मोसिस हमारा। ठीक है, ऑस्मोसिस को क्या बोलते हैं, परासरण। परासरण क्या है, एक बार डिफिनेशन देखते हैं। ऑस्मोसिस इज अ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द रीजनल ऑफ हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन टू द लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब देखो वहाँ पर क्या था, पिछले डिफ्यूजन में हमारा क्या था, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पे था कि लो हाई कंसंट्रेट सॉल्यूशन से सोल्यूट के पार्टिकल मूव कर रहे हैं लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन एक वर्ड यूज हुआ है, और क्या, फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेट सोल्यूशन टूवर्ड कौन से, वाटर के। वाटर का मतलब क्या, कौन सा, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सोल्यूट के पार्टिकल नहीं, वाटर के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पर चले जाते हैं, लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन। तो क्या वो हमारी डिफिनेशन होगी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेट सोल्यूशन टूवर्ड लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्या कहलाती है हमारी, ऑस्मोसिस कहलाती है। परासरण क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। परासरण क्या है कि विलायक के कण,
अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर पार पर्च मात्र झिल्ली, या फिर इसे बोलते हैं सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन को बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। लेकिन इसमें मेन टॉपिक क्या? सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन का मतलब अर्ध पारगम झिल्ली। ठीक है, ये तुम्हारा कौन सी हो गई? ठीक है, डिफ्यूजन और क्या हो गया तुम्हारा? ऑस्मोसिस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, इस बात को हम पढ़ते हैं, बट इससे पहले हम हिंदी के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका सेव कर लें। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, आप देख ले, किसी विलय के विलायक में घोले गए विलय के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, और परासरण क्या है? विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर शुद्ध विलायक से विलयन का तन विलायक की ओर स्वतः प्रवाह क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। आई होप आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों लोगों को क्या ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। अब इसमें कॉमन सी डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, डिफरेंस दोनों में क्या है प्रोसेस में। ठीक है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है? ऑस्मोसिस क्या है? इट इज लिमिटेड ओनली टू द लिक्विड मीडियम। ये कौन सा है? लिक्विड मीडियम है। लिक्विड का मतलब सॉल्वेंट ही, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मीडियम कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट से होता है और सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड स्टेज में ही रहेगा हमारे लिए। ठीक है, लिक्विड स्टेज में होता है। और डिफ्यूजन ये क्या है? परासरण। और ये क्या है? विसरण। वो ये परासरण है और ये क्या है तुम्हारा? विसरण है। ठीक है, ये ऑस्मोसिस और ये डिफ्यूजन। ये किस में होता है? केवल द्रवों में होता है। और ये किस में होता है? अकर इन मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में हो सकता है। ठीक है, रिक्वायर अ सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन। इसके लिए क्या जरूरत होती है? अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें डू नॉट रिक्वायर अ सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन, इसमें अर्ध पारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल कितना डिसॉल्व है उस पर भी ये डिपेंड करता है। और डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ देयर अदर पार्टिकल पे डिपेंड करता है। रिक्वायर वाटर फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब वाटर चाहिए इसमें, रिक्वायर्ड चाहिए। सॉल्वेंट मूवमेंट करेगा, बट इसमें डू नॉट रिक्वायर्ड वाटर, वाटर की जरूरत नहीं है। उसमें सॉल्वेंट ही करता है तो वाटर की जरूरत है, लेकिन इसमें कोई भी वाटर की जरूरत नहीं है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी में भी हो सकता है। ठीक है, ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज। डिफ्यूज मतलब विसरित हो रहा है, तो ये विसरित ही ना एक तरीके का प्रश्न। लेकिन इसमें कौन? सॉल्वेंट, विलायक, बट इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ कर सकता है। द फ्लो ऑफ पार्टिकल अकर ओनली इन वन डायरेक्शन। किस में जा सकता है? अकर इन वन डायरेक्शन का मतलब केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जाते हैं। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होता है? विसरण में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पार्टिकल डिफ्यूज हो सकते हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया होगा। आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी अभी हम एक प्रोवाइड कराते हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। क्या चीज़ है? सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन। सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है, जैसे ये हमने बात कर लिया, जो इस पर क्या होते हैं? एक स्मॉल टिनी होल्स होते हैं। कौन से होते हैं? टिनी होल्स होते हैं। ठीक, टिनी पोर्स होते हैं, जो मतलब छोटे छिद्र होते हैं, जो केवल अपने अंदर से सॉल्वेंट के पार्टिकल को ही अलो करती है क्रॉस करने के लिए। मतलब इससे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही क्रॉस कर सकते हैं, बट सोल्यूट के पार्टिकल क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन क्या करती है? विलय के अणुओं को, विलायक के अणुओं को ही केवल अपने अंदर से जाने देती है। विलय के कणों को अपने अंदर से जाने नहीं देती है। ठीक है, सेमी मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है, आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जैसे आमाशय, हमारे स्टमक की जो होती है, भित्ति होती है, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है हमारी, ठीक है, वो कैसी होती है? सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन ही हमारी होती है। ठीक है, सेमी पेब्रेबल मेम्ब्रेन। अब पेब्रेबल मेम्ब्रेन इज बायोलॉजिकल और सिंथेटिक मटेरियल। बायोलॉजिकल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। टिनी होल्स इन इट,
allow to small particle including water molecules and ions to move through it. A semi-permeable membrane that allow certain types of particle move through it under certain condition. एक condition में ही allow करते हैं, ठीक है, semi-permeable membrane. हिंदी मीडियम स्टूडेंट सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ सकते हैं, दिया गया इसका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर ले, ठीक है। जो अपने अंदर से केवल क्या करता है, विलायक के कणों को गुजरने देता है, बट विलेय के कणों को गुजरने नहीं देता। ये प्राकृतिक भी हो सकती है, ठीक है, ये जीव जंतु में पाई जाती है, और आर्टिफिशियल तरीके से भी इसे प्रिपेयर किया जा सकता है। अब हम अपने मेन टॉपिक फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑस्मेटिक प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट 2 ईयर जो प्रीवियस जो 2 ईयर से हमारे एनसीईआरटी पैटर्न जब से यूपी बोर्ड में आया हुआ है, और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। हर साल इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्मेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसे आप पढ़ें और इसको न्यूमेरिकल भी ट्राई करें, हर टाइप के न्यूमेरिकल इसके ट्राई करें। न्यूमेरिकल के लिए आपको हिंट्स दी जाएगी, ठीक है। अब ऑस्मेटिक प्रेशर हमारे लिए परासरण दाब, परासरण दाब है तो परासरण प्रक्रिया से रिलेटेड होगा। ऑस्मेटिक प्रेशर है तो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा, ऑस्मोसिस से रिलेटेड होगा। ऑस्मोसिस कब होता है, ध्यान देते हैं। यहाँ हमारे पास लो कंसनट्रेट सोल्यूशन है और यहाँ पर हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन है इस साइड, और ये बीच में कैसी लगी है, चर्मपात झिल्ली या अर्ध पारगम्य झिल्ली भी से कहते हैं। सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन, परमानेंट, ठीक है, झिल्ली भी लगी हुई है, सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन भी से कहते हैं, ठीक है। सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। अब क्या होता है, जैसे ही सेमी पेपरेबल मेम्ब्रेन लगी है तो हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन, हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन किससे, सॉल्वेंट के पार्टिकल किधर, लो कंसनट्रेट सॉल्यूशन की ओर मूवमेंट करने लगेंगे। अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु जाने लगेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अधिक सांद्र विलयन वाले में ही एक ऐसा प्रेशर अप्लाई करो, अधिक सांद्र विलयन में लगाया गया वह दाब, अधिक सांद्र विलयन में लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाती है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। अधिक सांद्र विलयन पर लगाया गया वह दाब जिससे परासरण की प्रक्रिया रुक जाती है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। द प्रेशर विच अप्लाइड टूवर्ड हाई कंसनट्रेट सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मेटिक प्रेशर, क्या कहलाता है, ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है हाई कंसनट्रेट सोल्यूशन पर लगाया गया प्रेशर जिससे स्टॉप क्या हो जाती है, मायोसिस, क्या कहलाता है, ये ऑस्मेटिक प्रेशर कहलाता है। रिप्रेजेंटेड बाय पाई, यहाँ एक सैम्बलिक फॉर्म है, पाई से हम रिप्रेजेंटेड करते हैं। अब डेरिवेशन हम इसे न्यूमेरिकल पर्पस से डेरिवेशन हम देखते हैं। डेरिवेशन के लिए हम गैस के लॉ इक्वेशन का पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ पर हमने एक पढ़ रखा है फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में भी पढ़ रखा है, गैस में फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, क्या समीकरण पढ़ रखा है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, जहाँ पी क्या होता है, दाब, प्रेशर, लेकिन प्रेशर यहाँ पर कौन सा हमें यूज़ करना है, पाई, परासरण दाब करना है, तो पी की जगह हम क्या रखेंगे, पाई, ठीक। और आर क्या होता है, गैस स्थिरांक, गैस समीकरण पढ़ रहे हैं तो गैस स्थिरांक है, लेकिन अब अभी हम यहाँ विलयन पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर आर के स्थान पर एस पढ़ेंगे, सॉल्यूशन कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। पी की जगह पाई और आर की जगह क्या रखने पर, एस रखने पर, ठीक है। आर और एस दोनों की वैल्यू सेम होती है इसलिए कंफ्यूजन ना लें, आर की जगह आर भी रखा रहने दे सकते हैं आप। पी इक्वल टू पाई और आर इक्वल टू एस की वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी की जगह पी की जगह हमने क्या रखा, पाई, और आर की जगह क्या रखा, एस, तो हमारे लिए इक्वेशन क्या हो गया, पाई वी इक्वल टू एन एस टी, ठीक है। पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी अपॉन में चला जाएगा, एन अपॉन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस टी। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है, ठीक है। वेट किसका, सॉल्यूट का, और मॉलिकुलर वेट भी किसका, सॉल्यूट का, हमने पुटअप कर दी, ठीक है। डब्ल्यू ए अपॉन एम डब्ल्यू ए और वी, तो एक हमारे न्यूमेरिकल पर्पज से ये बन गया फार्मूला। अब ये चीज़ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन,
1 लीटर सॉल्यूशन क्या कहलाती है? मोलैरिटी, मोलरता। अभी तक मोलरता का पीछे यूज कर रहे थे सभी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, बट यहाँ पर मोलरता कैपिटल एम आएगा, मोलरता, मोलरिटी। ठीक है, मोलरता का यूज करेंगे, पाई इक्वल टू एम एस टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं क्या है टर्म हमारे। पाई इक्वल टू क्या है? परासरल दाब है, ऑस्मेटिक प्रेशर है। एम इक्वल टू क्या? मोलरता, मोलैरिटी है। और एस क्या है? गैस स्थिरांक है। ठीक है, एस क्या है? गैस स्थिरांक है, जिसकी वैल्यू 0.0821 होती है। ठीक है, और टी क्या है? ताप, टेम्परेचर। लेकिन कैसा टेम्परेचर? परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ बच्चे थोड़ा सा गलत करते हैं, क्या करते हैं? परम ताप जो डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है उसी को रख देते हैं, लेकिन नहीं, परम ताप निकालने के लिए हमेशा उसे केल्विन में चेंज करो, 273 ऐड करते हैं डिग्री सेल्सियस पर, ये बात रखना। और टेम्परेचर का यूज़ केवल हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर में ही है सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या डिग्री सेल्सियस को परम ताप या केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 273 जोड़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके लिए। ठीक है, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ लिया तो कितना? 300 केल्विन। ये हम टेम्परेचर रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। आई होप आपको डेरिवेशन पूरा समझ में आया होगा, और आप डेरिवेशन के नोट्स बनाते चले। बस 2 या 3 टॉपिक्स और रह गए, इसके साथ ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और जहाँ पर जो भी डाउट हो रहा हो उसको लेकर आप कमेंट करें। आई होप आपको पूरा सोल्यूशन दिया जाएगा, जहाँ भी आपकी कन्फ्यूज़न होगी वो आपकी दूर की जाएगी।